अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, भारत के दौरे पे हैं और वहाँ उन्होंने दो तरफा ताउन की अहमियत को उजागर करते हुए ताल्लुकात में दरपेश मुश्किलात को मामूल की पेचीदगियाँ करार दिया है। नई दिल्ली में अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा पॉम्पेओ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिर अपने हममनसब एस जयकिशन से मुलाकात की। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती और दिफाई उमूर के बारे में तनाव पाया जाता है। अमेरिका की जानिब से भारत को दी गई तजारती तरजीह खत्म करने के जवाब में भारत ने 28 अमरीकी अशिया पे टैक्सों की शरह बढ़ा दी है, जबकि भारत अपने दिफा के लिए रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम भी खरीद रहा है, जिसपे अमेरिका को सख्त तशवीश है। तो इस दौरे के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि जापान में G20 का इजलास होने ही वाला है और उसमें अमेरिका और भारत की लीडरशिप की मुलाकात तो होगी, तो उससे पहले इस दौरे में क्या हासिल करने की कोशिश की गई? देखिए, एक तरह से प्रेपरेशन समझ सकते हैं आप इस मीटिंग को, क्योंकि भारत में हुकूमत नई बनी है, हालांकि पुरानी ही हुकूमत वापस आई है। तो उसके बाद ये पहला विजिट था और जो वजीर खारजा हैं वो भी नए बने हैं, उनकी भी पहली बार अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई और अब ट्रंप और मोदी की एक बायलैटरल मीटिंग ओसाका में होने वाली है सारा। तो इससे पहले बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें अगर मैं सबसे ऊपर रखूं तो शायद ट्रेड एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा एक सैंक्शन, जो बात हो रही है सैंक्शन की, क्योंकि ईरान के साथ भारत का जो इम्पोर्ट है ऑयल का वो बिल्कुल जीरो पर आ गया है यूएस और ईरान की रिलेशनशिप के इस वक्त चलते। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में भारत अमेरिका से बातचीत करना चाहता था और साथ ही साथ डिफेंस की जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत रूस से ले रहा है और जिसको लेकर अमेरिका को खासा एतराज है। ये सभी चीजें थी जो आज एजेंडा पे थी, इस बारे में बात भी हुई और शायद आगे भी जब ये दोनों लीडर मिलेंगे, ट्रंप और मोदी आपस में मिलेंगे, तो इसी पर आगे बातचीत होगी। तो किस हद तक भारत की जो हुकूमत है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने पे आमादा नजर आ रही है? तिजारत खासतौर पे ईरान के साथ जो ऑयल ट्रेड है वो, और फिर ये जो रूस के साथ S-400 मिसाइल का डील है, इस बारे में अमेरिका की पोजीशन चूंकि बहुत मुख्तलिफ है, भारतीय हुकूमत की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ तक ईरान से ऑयल के इम्पोर्ट का मुद्दा है सारा, यहाँ पर तो भारत फिर भी 2 कदम पीछे हटता हुआ आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जब पिछले महीने ही मियाद खत्म हुई थी, जो एक्सटेंशन भी मिला था भारत को वेवर का, वो भी खत्म हो गई थी मियाद और उसके बाद भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि ईरान से जो ऑयल का इम्पोर्ट है उसे कम से कम कर दिया जाए और बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत फायदे का सौदा भारत के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि किसी और जगह से अगर वो ऑयल इम्पोर्ट करता है तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ती है, जो उसके लिए मुश्किल पैदा करती है। लेकिन जहां तक डिफेंस डील की बात है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उस पर भारत बिल्कुल ये चीज साफ कर चुका है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके नेशनल इंटरेस्ट में ये डील है और उसको इसकी जरूरत है, ऐसा भारत का बार बार कहना है। और यही बात आज माइक पॉम्पेओ को भी पूरी तरह से कन्वे की गई और अब कोशिश भारत ये कर रहा है कि किसी तरह सैंक्शन की बजाय कोई वेवर उसको अमेरिका की तरफ से मिल जाए, क्योंकि ये डील किसी तरह से खत्म हो, ऐसे कोई इंडिकेशन भारत बिल्कुल नहीं दे रहा है सारा। ऑलराइट, रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ का जो दौरा है उसकी तफसीलात हमें दे रही थी। मजीद आप इस बारे में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। थैंक यू वेरी मच रितुल।